तो एक तो इस झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरुजी की संपत्ति। उसमें क्या है? तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चल तो नहीं। यही बात सही है, हमारे गुरुजी की संपत्ति। दरअसल हमारे जब गुरुजी का शरीर शांत हुआ तो उनके पास में कुछ था नहीं, झोपड़ी के अलावा और कपड़ों के अलावा। तो 2008-9 में दादा गुरुजी जब बागेश्वर धाम पे रहे थे, 8 लास्ट में, 9 प्रारंभ में, फिर तबीयत उनकी थोड़ी सी ठीक थी। 2008 के लास्ट में गुरुजी एक स्थान है चौमुखनाथ में भी रहे, पन्ना जिले में है, मध्य प्रदेश में। वहां से आए तो हम उनके पास गए। वो किसी के साथ में लूना गाड़ी से, लूना आपको पता हो, हाँ, छोटी सी एक चलती थी हीरो पुक गाड़ी। हाँ, हीरो पुक भी कुछ भी कहते थे, लूना भी कहते थे। छोटी गाड़ी से वो आ रहे थे किसी के साथ। हमने प्रणाम किया तो वो हमको बुलाए, आओ मंदिर पे, धाम आओ, बागेश्वर बगरा जाओ। हम गए, प्रणाम किया। तुमको बालाजी तो मिल ही गए, हमारे पास कुछ है संपत्ति, वो तुम्हें हम सौंप रहे हैं, रख लेना सुप्रत। हमें लगा कि आज तो चांदी कट गई, गुरुजी आज तो देंगे सोने की बट्टी बट्टी, या पैसा देंगे, कुछ तो देंगे। तो एक पलीता होता था प्यार का, बुंदेलखंडी में उसे पलीता कहते हैं, सोने वाला एक प्यार का। पहले पुराने लोग क्या करते थे कि सोने के लिए जब उनके पास ठीक व्यवस्था नहीं होती थी तो वो एक प्यार होता है, एक चारो घास, वो गर्म होती थी, तो उसको बोरियों में भर करके उसको लेटने की व्यवस्था बना लेते थे, तो ठंडी कम लगती थी। उसको पलीता कहते हैं बुंदेलखंड में। तो पलीता की चैन को उन्होंने खोलकर एक कपड़ा की पोटली निकाली, और जब पोटली निकली तो अपना फुल कॉन्फिडेंस हो गया, आज माल आने वाला है। फिर उन्होंने, खैर हम बच्चे थे तो चंचल तो थे, बचपन से ही हम ऐसे ही चंचल आदमी, बहुत तर्क वितर्क वाले आदमी। उन्होंने कहा इधर आओ, हाथ पकड़ा, सिर पे हाथ फेरा। गुरु थे, गुरु तो अपनी दृष्टि से देखता थे, बस आशीर्वाद दिया, बोले हम आज आपको अपनी संपत्ति, बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते, बिटवा तुम्हें संपत्ति सौंप रहे। हम कहा जो आज्ञा। तो दादाजी को हम बब्बा कहते थे, बब्बा जो आज्ञा। उन्होंने वो पोटली की गांठ खोली और हमको ये पकड़ाई। मालाएं थी, पुराने गंडे, पुरानी मालाएं इकट्ठी थी। बोले ये हमारे पास धन है, इसको अब तुम चाहो तो खर्च कर देना, और चाहो तो इसका सम्मान बना करके इसको बढ़ा लेना। बस उसके ठीक 1-1.5 साल बाद काशी में उनका शरीर पूरा होगा, तो पहले ही हमको वो संपत्ति दे। उस दिन के बाद ये हमारी झोली हमसे छूटी नहीं। किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, हमारे आसपास के लोगों को भी पता है एक ही चीज, हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी, गाड़ी, परिवार, हम विजन, लक्ष्य, इससे ज्यादा सर्वोपरि जब रास्ते में हम चलते हैं तो खान पान, सोना पीना, नींद से लेकर के उन सब के ऊपर अगर कुछ होता है, पोटली होती, हम 10 बार पूछते हैं। खैर ले नहीं जा सकता कोई, मालाओं को क्या खाक करेगा, पर एक माला दिखाएंगे। ये हमारी पूरी संपत्ति है, बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पुरानी उसमें मालाएं भी हैं। ये है मालाएं, ये है आपकी संपत्ति, यही हमारी संपत्ति। कभी कभी जप लेते हैं हम, ज्यादा जप भी नहीं पाते, अब आजकल तो व्यस्त हो गए। उसमें गदा भी है। ये वाईफाई है। अच्छा, यही वो वाईफाई, बहुत पुराने वाईफाई, वाईफाई सब इसमें। और ये आपने कभी देखा हो? हमने कभी दिखाई नहीं है, पहली बार देख रहे हैं लोग। हमने कभी दिखाई नहीं, पर हम, ये हमारी वो पुराने जमाने की गोमुखी है। ये उसकी बनी है, ऊन की। तो क्या करते थे, ऐसे डाल ली, ऐसे जपते रहते थे पुराने महात्मा, तो उंगली बाहर निकाली, जपते रहते थे। गोमुखी है। पहली बार दर्शक देख रहे हैं आपकी संपत्ति। ये हमारे पास धन है, इसलिए हम सबसे बड़े धनवान भी है ना, सबसे ज्यादा धनवान। इसलिए हमें कोई चाह भी नहीं दुनिया की। गुरु ने हमें जो दिया वो कम नहीं, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है।